बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोगों के साथ जुड़ी हैं शिवानी चौरसिया और उनके सभी पेरेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सब पा रहे हैं, और डीके सर। बच्चों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि 2024 का जो नीट यूजी का रिजल्ट निकल चुका है और शिवानी ने आपका 720 में से आपका 676 मार्क्स स्कोर किया है। आइए हम लोग इन मुद्दों पर बात करते हैं। हालांकि 676 मार्क्स हालांकि अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है, इसके बावजूद भी हर एक पेरेंट्स से लेकर के हर एक बच्चे भी मतलब उतना खुश नहीं जितना कि खुश होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे पहले ही मतलब जब आपका रैंक डिसाइड नहीं हुआ था, जब बच्चे पहले से अपना पेपर ओमार सीट से अपना चेक किए थे तो 676 समथिंग बच्चों ने अपना गेस कर लिया था कि हमारा इतना आने वाला है। पेरेंट्स से लेकर सभी लोग इस बात को लेकर खुश थे कि हमारा 676 पर तो आपका पटना एम्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है, या पटना एम्स नहीं तो कम से कम अच्छा कॉलेज कोई भी एम्स का मिल सकता है। इसके बावजूद भी, इतना स्कोर करने के बावजूद भी बच्चे निराश हैं, साथ साथ पेरेंट्स भी निराश हैं। इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डीके सर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले सीबीएसई अड्डा 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चानिया मार्केट हमारे कोचिंग की स्टूडेंट शिवानी चौरसिया के घर हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ इनके पेरेंट्स और बच्ची भी बैठी हुई है। और सबसे पहले हम लोग सबसे गर्व की बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी लड़की जो है, लड़की रहते हुए भी इतना पेरेंट्स इनका सहयोग किए और ये बच्ची जो है कि यूजी नेट में जो है 720 में 676 मार्क्स गेन की है और हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी कोचिंग में बच्ची पढ़ी हुई है और जिससे कि हम लोग इस क्षेत्र में जो है इसका बहुत ही अच्छा मार्क्स आया हुआ है और इसलिए हम लोग आज इनके घर पे आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि रवि सर कुछ कहें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, मैं आप लोगों को अब मैं शिवानी का स्कूलिंग लाइफ से लेकर के सारी चीज़ों की जर्नी की, कहाँ से प्रिपरेशन हुआ, कैसे चीज़ें हुआ, हम लोग हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि शिवानी अपना एक इंट्रोडक्शन के साथ अपनी जर्नी किसी स्टार्ट किया जाए। बेटा, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शिवानी चौरसिया है और मैं चानिया की रहने वाली हूँ और मेरे पापा का नाम घुरेलाल है और मेरी माताश्री का नाम श्रीमती पूनम कुमारी है और मैं राहुल इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और आकाश इंस्टीट्यूट गया ब्रांच से तैयारी किए थे इस नीट यूजी के एग्ज़ाम के लिए और उसमें 676 मार्क्स प्राप्त किए थे। ठीक है, 676, ठीक है बेटा। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि चंदौली ज़िले में जो आपका सबसे सर हाई स्कोर रहा सर, तो मैं चाहूँगा कि सर जो चंदौली का सर सबसे हाई स्कोर रहा सर, उसको सर आप बताएं, उसके बाद मैं चीज़ों को बताता हूँ सर। ज़िले में जो है कि शिवांगी नाम की बच्ची है जो कि 695 मार्क्स पाकर ज़िले में फ़र्स्ट पोजीशन लाई है और जहां तक हम लोग की जानकारी में अभी जो है शिवानी जो है कि 676 मार्क्स पाकर सेकंड पोजीशन पे है। अभी और भी बच्चे हो सकते हैं लेकिन हम लोग की जानकारी में इस सेकंड पोजीशन में बच्ची है, इसलिए हम लोग जो है आए हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता दूं कि हालांकि हर एक मुद्दों को हम लोग बात करेंगे। जैसे कि 2023 में जो नीट का जो रिज़ल्ट आया था उसमें रैंक के हिसाब से रैंक कैसा था, 2024 में रैंक किस हिसाब से आया, उन मुद्दों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पेरेंट्स से भी बात करेंगे, ठीक है, कि हालांकि इस मार्क्स से कितना वो संतुष्ट हैं। इन मुद्दों पर हम लोग सभी लोग चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बता दूं, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि 2023 की हम लोग रिजल्ट की बात करें तो बच्चों मैं बता दूं कि 2023 में जो आपका केवल 2 बच्चे 720 में से 720 आपका स्कोर किए थे, जो कि नाम भी बता देना चाहता हूँ कि आपका प्रबंधन करके है, नाम है, ठीक है। इस बच्चे ने 720 में से 720 नंबर आपका गेन किया था। जो दूसरा बच्चा है एक आपका
वो आपका वरुण आपका चक्रवर्ती करके है, ठीक है। उस बच्चे ने भी 720 में से 720 आपका मार्क्स गेन किया था। मतलब अगर 2023 के रिजल्ट की हम लोग बात करें तो केवल 2 बच्चे ही 720 में से 720 आपका मार्क्स गेन किए थे, और जो कि उनका आपका फर्स्ट रैंक रहा, दोनों का फर्स्ट रैंक रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 का डीके सर रिजल्ट आने के बाद बड़ा ताज्जुब होता है कि मतलब कि 67 बच्चों ने 720 में से 720 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। जान लीजिए कि मतलब कि 720 में से 720 ऐसे टोटल 67 स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का नाम भी है, जैसे जानवी, प्रतीक, ठीक है, विशाखा, यश, जैसे कातरिया, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। जैसे कि हम 3 4 5 नाम लिखे, 5 6 नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसे जान लीजिए कि टोटल आपका ऑल इंडिया ओवर में टोटल 67 स्टूडेंट ने 720 में से 720 मार्क आपके स्कोर किए हैं, जो कि बहुत ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मानता हूं कि भाई ठीक है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 720 में 720 पाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना मतलब कि 720 में 720 इतना नंबर्स आना वाकई में एक चौंकाने वाला रिजल्ट है। और मैं बता दूं कि अभी आप लोगों का जैसे कि एक ही सेंटर की मैं बात करूं, एक ही सेंटर पर आपका, ठीक है, 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि एक ही सेंटर पर से 720 में से 720 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि स्कैम है, या जैसे कह सकते हैं कि एक चीटिंग हुई है या पेपर लीक हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसा कि जब नीट का पेपर हुआ था तो उस समय भी बहुत सारी खबरें निकली थी कि नहीं, मतलब कि पेपर लीक हो चुका है, इसकी जानकारी। तो मैं चाहूँगा शिवानी एक बार बताना कि जब पेपर आपका हुआ था तो उसके बाद ये सूचना आई थी कि नहीं, लीक वाले पेपर की सूचना कहाँ तक की सही है, आप थोड़ा सा आप उसको बताना। ये बात तुरंत ही चली थी कि तुरंत सबका देखा जा रहा था। जब ने सबने आंसर की मिलाया था तो देखा था कि 720 मतलब बहुत से बच्चों का आ रहा था। आकाश से तो 6 स्टूडेंट पहले से ही पता चल जा रहा था कि 6 स्टूडेंट आ रहे हैं आकाश से, और इससे ये पता चल रहा है कि मतलब इतने स्टूडेंट का एक ही बार में ऐसा हो जाना, मतलब एक ही साल में इतना हो जाना पॉसिबल ही नहीं है। और कंपटीशन तो मानते हैं कि बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, लेकिन एक ही साथ इतना बढ़ जाना है उस पर मुमकिन ही नहीं हो सकता है। इस पर मानना ना मानना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और मैं बता दूं कि जैसे कि एक ही सेंटर पर वैसे 6 स्टूडेंट है, जिसका कि आपका रोल नंबर भी मतलब कुछ इधर गिर्द ही था। वो जान लीजिए कि 6 स्टूडेंट ने एक ही सेंटर पर 720 में से 720 पाना वाकई में चौंकाने वाली बात है। बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही सेंटर पर 720 में से 720 पा जाए, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं जैसे कि पटना सर पुलिस ने भी, ठीक है, पटना पुलिस ने भी इस पेपर को लीक्ड घोषित कर दिया है। और यहाँ तक कि NTA आपका वेबसाइट पर बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर्स ने भी आपका, ठीक है, उसको इस सूचना को बताया, ठीक है, पेपर लीक होने की बातों को कहा। तो हालांकि NTA के जो हेड हैं उन्होंने जो जवाब दिया, ठीक है, कुछ बच्चों का सर जैसे कि हम लोग देख पा रहे थे, कुछ बच्चों का जैसे कि पेपर 1-2 बच्चों का लेट हो गया था। लेट होने की वजह से उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या है, तो उनका जवाब ये था कि मतलब कि गेस मार्क दे दिया गया, इसकी वजह से बच्चों का 719 एक नंबर गलत भी था, उसके बाद भी उस बच्चे का 720 में से 720 आया। हालांकि इन मुद्दों हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कहाँ तक इस पेपर में धांधली हुई, कहाँ तक स्कैम हुआ, हालांकि हम लोग बात करेंगे। वाकई में अगर ये देखा जाए तो एक पेरेंट्स के लिए, एक बच्चों के लिए वास्तव में एक चौंकाने वाला रिजल्ट है। जो बच्चा सोच रहा था कि 676 पा करके, ठीक है, कोई अच्छा आपका एम्स पटना कम से कम, या तो कोई भी एम्स का कॉलेज मिल सकता, अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता, लेकिन रैंक जब आया, रैंक सुनने के बाद बच्चों का, ठीक है, इतना कम से कम 11,000 से ऊपर रैंक जा रहे हैं, तो मुश्किल से ही आपका कोई पटना, ठीक है, एम्स पटना या कोई भी मतलब एम्स कॉलेज मिल पाना बड़ा मुश्किल है। वाकई बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट है। तो सर कुछ मैं आपको सभी दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि 2023 और 2024 जो आपका रहा रिजल्ट वो कैसा रहा। जैसे आपको बताया कि 2023 में आपके पास 2 बच्चे 720 में से 720 पाए थे, ठीक है, लेकिन 2024 में ऐसे टोटल 67 स्टूडेंट थे जो कि 720 में से 720 मार्क्स स्कोर किए, जो कि वाकई में चौंकाने वाली बात है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि कंपटीशन टफ है, कंपटीशन मान लीजिए कि आपका जो कंपटीशन अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आ सकता है, लेकिन इतना आ जाना, ठीक है, वाकई में चौंकाने वाली बात है। अच्छा, कुछ मैं और बात करूं, जैसे कि ये तो 720 में 720 की बात रही। अगर मैं बात करूं कि 2023 की मैं बात करूं कि 710 नंबर पाने वाले बच्चों का, जो 710 मार्क्स पाने वाले बच्चों को 2023 में जो रैंक रहा वो 46, 47, 48, 49 और 50
रैंक तक रहा, जो कि 710 नंबर पाने वाले बच्चे पिछली साल, ठीक है, आपका उनका एम्स, ठीक है, पटना में एम्स दिल्ली में उनका सिलेक्शन हो गया था। 710 मार्क्स पाने वाले का एम्स पटना में आपका कॉलेज उनका मिल गया था, ठीक है। लेकिन अगर यहीं बात करें अगर हम लोग 2024 के रिजल्ट की, तो 710 मार्क्स पाने वाला बच्चा का देखिए मार्क्स कितना आ रहा है, रैंक्स कितना आ रहा है। 710 नंबर पाने वाले बच्चे का जो रैंक्स आ रहा है 517 रैंक आ रहा है। तो 517 का मतलब कि आप भूल जाइए कि आपको एम्स, ठीक है, दिल्ली मिलने वाला है, क्योंकि उसमें सर 137 सीटें, ठीक है सर, 137 सीटें एम्स दिल्ली में है। बाकी अन्य एम्स में टोटल 125 सीटें हर एक एम्स में होती हैं, लेकिन आप दिल्ली एम्स की बात करें तो उसमें 137 सीटें हैं। 137 सीट का मतलब उसमें भी अगर 37 सीट है उसमें भी कैटेगरी वाइज भी सिलेक्शन लिया जाता है कि जनरल का इसमें इतना सीटें होती हैं, ओबीसी की इतनी सीटें होती है, SC ST की सीटें, कैटेगरी वाइज भी उसमें सीटें बटी हुई हैं। तो मतलब कि 710 नंबर पाने वाला बच्चा भी का जो रैंक जा रहा है 517, जो कि पिछली बार से 10 गुना रिजल्ट है, जान लीजिए, पिछली बार से 10 गुना रिजल्ट इसका आपका बढ़ा है। और मैं बता दूं एक बात और कि 2024 का रिजल्ट ऐसा रहा कि जो बच्चा 720 में 720 पाया है, ठीक है, आप नहीं कह सकते कि उसको एम्स आपका दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि आपका टोटल 67 स्टूडेंट हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज बांटा गया, कैटेगरी वाइज आपको, ठीक है, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि 720 में आप आ गए 720 तो आपको एम्स दिल्ली मिल ही जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि उसमें भी जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी उसमें सीटें होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि नहीं 720 में से अगर 720 हम पा भी जाते हैं सर तो हमारा एम्स दिल्ली मिल पाना सर आज के दिन बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह से अगर रिजल्ट आ रहा है सर, जिस तरह से NTA ने अब की बार रिजल्ट को घोषित किया है सर, ठीक है, जिन बच्चों का सर ख्वाब होता है कि सर हमको एम्स दिल्ली चाहिए, उसने 720 में 720 लाया भी, इसके बावजूद भी सर, ठीक है, उस बच्चों को सर एम्स दिल्ली ना मिल पाना वाकई में सर ये बहुत अच्छी बात नहीं है सर, ठीक है। और अब की बार NTA के रिजल्ट से कितना पेरेंट्स खुश हैं, कितना मतलब बच्चे खुश हैं, इन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, कुछ हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि देखिएगा 700, पिछली बार मैं 2023 की बात कर रहा हूँ कि 700, ठीक है, नंबर पाने वाले बच्चे का जो रैंक रहा वो 294 रहा। मैं बोल रहा हूँ कि 700 नंबर पाने वाले बच्चे का जो रैंक रहा 294 रैंक रहा, जो कि लगभग 300 के नियर अबाउट रैंक रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2024 के रिजल्ट की, तो 700 नंबर पाने वाले बच्चे का जो रिजल्ट है, ठीक है, जो रैंक है वो रैंक आ रहा है आपका 2252 से लेकर के आपका 1700 से, मतलब लगभग पिछले साल से देखा जाए तो 7 गुना, ठीक है, आपका 7 गुना रिजल्ट आपका हाई है, जो कि आपका, ठीक है, कोई एम्स भी सर पटना एम्स की भी बात करें तो पटना एम्स भी मिल पाना 700 पर बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि हमको पटना एम्स भी मिल जाए, क्योंकि ये जो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रैंक है वो 2200, ठीक है, 2000, ठीक है, 200 लगभग, मतलब 2200 2000 से ऊपर आपका रैंक जा रहा है। 700 पाने वाले का भी जो रैंक है 2000 से ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग बात करें कि वैसे भी बहुत सारे हैं कि 700 से लेकर अगर 690 तक की बात किया जाए, मैं बात कर रहा हूँ कि 700 नंबर पाने से लेकर के 690, मैं 2023 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चा 700 से 690 तक का जो नंबर पाया उसका जो रिजल्ट रहा है, ठीक है, 1000 से नीचे रहा, मतलब कि 690 तक पाने वाला रिजल्ट, 690 तक पाने वाला जो बच्चा नंबर है उसका रिजल्ट जब जा रहा है 700, रैंक जो जा रहा है 763 रैंक जा रहा है। 763 का मतलब कि 1000 के नीचे आपका रैंक है। मैं 2023 की बात करूँ, एक बार मैं फिर से बता दूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ कि 700 से लेकर के आपका 690 तक जो भी बच्चा 2023 में स्कोर गेन किया था, ठीक है, उसका जो रैंक है, ठीक है, आपका 1000 से नीचे है। मैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि 700 जो पाया है उसका आपका जो रैंक है बताया था आपको 294, 700 फिर से 304, फिर 695 उसका रैंक जा रहा है, 461 जा रहा है, 695, 525 जा रहा है, फिर 691 पर 634 जा रहा है, 690 पर 763 जा रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 700 से लेकर 690 तक 2023 में जो बच्चे मार्क्स ऑब्टेन किए थे उनका जो रैंक था 1000 से नीचे था, 1000 से नीचे रैंक था आपका लगभग, ठीक है, 763, मतलब कह सकते हैं कि 800 से नीचे रैंक था। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो देखिए 2024 की बात करें तो देखिए आपका 680 से, ठीक है, 680, ठीक है, मतलब कि अगर हाँ 680
आपका जो नंबर बच्चा पाया है उसका जो रैंक जा रहा है, ठीक है, आपका 8,938, मतलब ऑलमोस्ट अगर कहा जाए, ठीक है, लगभग कहा जाए तो 9,000, मतलब कि जो बच्चा 2024 में 680 मार्क्स पाया है उसका जो रैंक जा रहा है आपका लगभग 9,000 जा रहा है। 9,000 का मतलब सर हम डीके सर साफ साफ कह सकते हैं कि सर उसको एम्स कोई मिल नहीं पाएगा सर। एम्स पाने के लिए आपको 2,000 रैंक से नीचे, जनरल में 2,000 रैंक से कम लगभग 2,000 या 2,000 से नीचे रहना चाहिए, तब जाके कोई एम्स मिल सकता है। ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2024 की अगर हम लोग बात करें तो 671 जो नंबर पाने वाला जो बच्चा उसका जो रैंक जा रहा है 13,857 जा रहा है। 2024 की बात करें 661 पाने वाला बच्चा जो रैंक है उसका 20,000 से लेकर के 20,643 रैंक जा रहा है। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो 680 से लेकर के, ठीक है, अच्छा 680 वाला 1526 रैंक गया था। 670 पाने वाला जो रैंक गया था 2,713, 2023 की बात कर रहा हूँ। 660 पाने वाला बच्चा का जो रैंक गया था वो आपका 4,499। इसका मतलब लगभग आपका 5,000 मान लिया जाए, मतलब कि जो बच्चा 2023 में 660 नंबर पाया है उसका जो रैंक 5,000 तक गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2024 में, तो 2024 में 600 या 650 नंबर पाने वाला बच्चा उसका जो रैंक जा रहा है 13,857। सोचिए कि मतलब कि 2023 में जो रैंक जा रहा है लगभग आपका 5,000, 660 पाने वाला बच्चा 2023 में उसका रैंक 5,000 से नीचे है, लगभग 5,000 से नीचे है। लेकिन वहीं 2024 में 650 पाने वाला बच्चा का जो रिजल्ट है वो आपका 13,000 के ऊपर जा रहा है। वास्तव में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 2024 में। वाकई ये जो है एक प्रकार से पेरेंट्स के लिए, एक प्रकार से बच्चों के लिए वास्तव में इस चौंकाने वाला आपका रिजल्ट है। कुछ हम थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2023 की बात करूं तो 650 से लेकर के 650 नंबर पाने वाला बच्चा का जो रैंक है वो 7,000 जा रहा है। 640 नंबर पाने वाले का बच्चे का लगभग जो रैंक है वह 10,000 जा रहा है लगभग। 630 पाने वाले का जो रैंक है वो आपका 13,000 जा रहा है समथिंग। 620 पाने वाले का जो रैंक है वो लगभग आपका 18,000 के समथिंग जा रहा है। और 610 पाने वाले का जो रिजल्ट है, ठीक है, रैंक जो है वो 23,000 के समथिंग जा रहा है। मतलब कह सकते हैं 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूँ तो आपका 650 पाने वाले का जो रिजल्ट है, मतलब आपने देखा कि एक बच्चे का 600 आपका यहाँ पर 61 था, उसका जो रैंक था 20,000 गया था। लेकिन वहीं 651 कुछ बच्चे 651, बहुत सारे बच्चे 651 पाए हैं, उनका जो रैंक है 2024 में वो सोच लीजिए 28,000, जो कि पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो लगभग 4 गुना आपका रिजल्ट बढ़ा है। 642 पाने वाले का जो बच्चे का जो रैंक 2024 की बात करूं तो आपका 36,000 जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा का डिफरेंस है। उसी प्रकार से 630 पाने वाले का जो रैंक है आपका वो 48,000 जा रहा है। सोचिए कि 2024 में 630 पाने वाले बच्चे का जो रैंक है वो आपका 48,000 जा रहा है, जो कि पिछली बार से 4 गुना आपका अधिक रिजल्ट है। उसके बाद मैं बात करूँ 611 पाने वाले बच्चे का जो रैंक है 2024 की बात करूँ तो आपका 68,000, जो कि पिछले साल से 3 गुना आपका यहाँ से अधिक जा रहा है। उसी प्रकार से मैं कुछ बच्चों की बात और कर लूँ जो बच्चा 604 नंबर पाया, 2024 की बात करूँ जो बच्चा 604 नंबर पाया है उसका जो रैंक आ रहा है वो लगभग 76,000। अगर देखा जाए तो लगभग आपका 80,000 के अराउंड उसका रैंक जा रहा है, जो कि 604 नंबर पाने वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 2023 में, ठीक है, 604 नंबर पाने वाले बच्चे का जो रैंक रहा वो आपका 30,000 के अराउंड था, 30,000 के अंदर था। सोचिए 2023 में आपका 604 नंबर पाने वाले का जो रैंक था वो 30,000 के अंदर था। और सोचने वाली बात है कि 2024 में 604 नंबर पाने वाले का बच्चे का जो आपका रैंक है वो आपका 80,000 के अंदर। सोचिए लगभग 75,000 से ऊपर, यानी 76,000 समथिंग, मतलब 80,000 के अराउंड है। सोचने वाली बात है। कितना सर अगर देखा जाए 50 से 30 आपका 50,000 का डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है। आप वाकई में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं, ठीक है, कि जो बच्चे आपका 585 पाए हैं, ठीक है, मैं बता दूं कि हम लोगों का एक स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छा 585 नंबर पाने वाले का जो रैंक है उसका देखिए लगभग आपका 98,269, मतलब कि लगभग 1 लाख है। और हमारे 2 स्टूडेंट जो कि एक शिवानी के साथ कहीं खुशी जायसवाल है, वो भी है। खुशी जायसवाल का अब की बार का जो नंबर्स है 555 नंबर था खुशी जायसवाल का, इसी के साथ की भी क्लासमेट है, ठीक है, उसका नाम खुशी जायसवाल है। उस बच्चे ने 555, उसका भी सेकेंड अटेम्प्ट था, 555 मार्क्स उसने गेन किया है, जो कि रैंक 2024 की मैं बात करूँ तो उसका जो रैंक है 1,45,000। सोचिए कि 555 नंबर पर उसका जो रैंक है 1,45,000।
ठीक है, तो आप भूल जाइए कि इतना रैंक पर आपको एम्स मिलने वाला है। उसी का भाई सिद्धांत की मैं अगर बात करूँ तो सिद्धांत का फर्स्ट अटेम्प्ट था, अपेयरिंग था उसने 587 नंबर पाया। उसके अगर रैंक की बात करूँ तो लगभग आपका 1 लाख रैंक है। सोचिए, ठीक है, 1 लाख रैंक है, ठीक है, 1 लाख के नियर अबाउट रैंक है उसका। तो मतलब यहाँ पर भी अगर देखें तो उसको एम्स मिल पाना मुश्किल, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपका मिल पाना मुश्किल है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर सीट की बात करूँ सर, ऑल इंडिया ओवर में हमको लगता है कि मेडिकल कॉलेज की सीट लगभग कितनी, 1 लाख सर, ठीक है, 1 लाख के समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर 587 नंबर पाने वाला बच्चा भी, ठीक है, सोचिए उसको कोई अच्छा कॉलेज अगर एम्स मिल जाए तो नामुमकिन है। और हम थोड़ा सा अब ये बात करते हैं कि इस बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि हम लोग 2023-2024 के रिजल्ट की हम लोग कंपेरिजन की बात अभी हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ अब बातें करते हैं कि देखिए क्या वाकई में, ठीक है, 676 मार्क्स पा करके 676 मार्क्स पा करके क्या वास्तव में जो पेरेंट्स हैं कितना खुश हैं, पेरेंट्स की प्रतिक्रिया क्या इसके पीछे है, ठीक है, इन सभी मुद्दों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका शिवानी के जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चंदौली ज़िले में जहाँ तक हम लोगों को पता है कि फर्स्ट आपका शिवानी का था, जो कि 619 मार्क्स पा करके, ठीक है, उसका फर्स्ट पोजीशन रहा। और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी में, ठीक है, इस शिवानी का 676 मार्क्स पा करके, ठीक है, अपने पूरे चंदौली ज़िले में आपका दूसरा स्थान रहा। तो मैं चाहूँगा कि सोचिए कि मैं चंदौली ज़िले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा स्थान पा करके भी मैं देखना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कितना खुश हैं, क्या शिकायतें हैं, ठीक है, जो भी शिकायतें NTA से होगी, एग्ज़ाम से लेकर के होगी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर, बच्ची ने सर 676 मार्क्स स्कोर किया सर, इससे आप कितना खुश हैं सर? और 676 जब बच्चे ने जब पेपर मिला था आप कितना खुश थे सर? इसके बारे में सर जो भी चीज़ें हैं सर आप खुल कर हम सभी लोगों के बीच में सर शेयर करें, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत सारे मुद्दों की हम लोग बात अभी करते रहेंगे सर, इंट्रोडक्शन के साथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो एक पिता का सपना होता है कि बच्ची अच्छे से पढ़ाई करके अपना जो सपना है उसको साकार करे। बच्ची ने अच्छा मेहनत किया और अच्छा रिजल्ट ला करके दी भी है, लेकिन पेपर लेवल भी इस साल का मॉडरेट ही रहा है। 2023 के बराबर ही 2024 का पेपर रहा है। जब आंसर किया है, आंसर की से बेटी ने मिलान करके बताया कि मेरा 676 आ रहा है, तो बहुत खुशी हुई। पिछले साल का एनालिसिस देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया था, माने माता पिता ने यही अंदाज़ा लगाया था कि 3000 के आसपास रैंक आएगा, कोई अच्छा एम्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट घोषित हुआ तो एकदम शॉक हो गए, बिल्कुल हतप्रभ हो गए कि क्या हो गया। 11,000 रैंक आया, एकदम बिल्कुल अवाक हो गए। फिर भी खुशी रही कि कोई एक कंप्रोमाइज़ के तहत एक खुशी रहा कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन उन बच्चों के लिए भी बड़े सोचकर बहुत दुखी हुआ कि 655 रैंक पाने वाले बच्चों का भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज 655 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का नहीं है, ठीक है। उन माता पिता का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुके हैं वो बच्चे। अब इस पर NTA को विचार करना पड़ेगा, पेपर लेवल का विचार करना पड़ेगा। और हम अब बिल्कुल माने कोई शब्द नहीं है कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बस सब चीज़ कंप्रोमाइज़ है। रिजल्ट के साथ सिर्फ कंप्रोमाइज़ है। पेरेंट्स यही कर सकते हैं। खुशी इसी बात का है कि बेटी ने उतना स्कोर लाया, इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, लेकिन रैंक के आधार पर पेरेंट्स को कोई खुशी नहीं है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि DK सर, अगर मैं बात करूं सर, तो सर पिछली बार आर्यन का सर 665 था और बच्चे ने पूरे ज़िले में सर 665 पर सर टॉप किया था आर्यन। सोचिए कि पेरेंट्स कितना खुश थे कि बच्चा 665 पे आया था, ज़िले में आपका टॉप रहा, उसका रैंक रहा और उसको आपका एम्स पटना मिला भी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस बच्ची ने, ठीक है, 676 लाने के बाद भी, ठीक है, न तो पेरेंट्स खुश हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बातों से लग गया होगा, ना तो पेरेंट्स खुश हैं, बस एक कंप्रोमाइज़ करना पड़े कि हम कर ही क्या सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस पर NTA को इस पर विचार करना चाहिए।
जो पेपर जहाँ से लीक हुआ था, उस पेपर जो लीक करवाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कि अपना साल बर्बाद करते हैं। जैसा कि शिवानी का आपका सेकेंड अटेम्प्ट रहा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में शिवानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितना बेटा मार्क्स स्कोर 582। फर्स्ट अटेम्प्ट में शिवानी का 582 मार्क्स था। रैंक कौन सा था? 40,000। सोचिए 40,000 रैंक था। तो शायद गार्जियन ने यही नहीं सोचा होगा कि चलिए ठीक है 40,000 रैंक है, हमारा सपना होगा, ठीक है, कि एम्स दिल्ली का सपना होगा। बच्ची का सपना भी रहा है, जैसा कि बताई भी सर कि हमारा जो सर सपना था एम्स दिल्ली का था, ठीक है। सोचिए बच्चा कि एम्स दिल्ली का सपना सोच रहा है कि नहीं चलो ठीक है 40,000 इसमें तो हो नहीं पाएगा। बच्चा एक साल और ड्रॉप लेकर के, ठीक है, बच्चा तैयारी करता। सोचिए कि मतलब कि 12th के बाद एक साल अपना फीस किसी भी इंस्टीट्यूट में दिया, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट भी इसने दिया, ठीक है, उसके बाद भी 676 पाने के बाद भी अगर बच्चे का अगर एम्स पटना या कोई अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो सोचिए कितनी मतलब हैरानी वाली बात है, ठीक है, कितनी चौंकाने वाली बात है कि मतलब इतना मार्क्स गेन करने के बाद भी हम लोगों को अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और रिजल्ट के साथ रैंक के साथ गार्जियन को भी समझौता करना पड़ रहा है, साथ साथ बच्चों को भी समझौता करना पड़ रहा है। तो सोचिए कि उस गार्जियन पर क्या बीतेगी जो बच्चों अपने बच्चों को 2-2 साल, ठीक है, फीस पेड कर रहे हैं, बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लाखों रुपया गार्जियन पूरा, ठीक है, बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे हॉस्टल से लेकर के उनकी पढ़ाई से लेकर के, ठीक है, हर एक चीज़ों पर लाखों रुपया, ठीक है, फूक करके पेरेंट्स अपना, ठीक है, कोचिंग करवाता बच्चों को, ठीक है, उसके बाद भी बच्चे अच्छा करते, अपना बेस्ट देते हैं। सोचने वाली बात है कि 720 में से 676 कम स्कोर नहीं है। आपको पता होना चाहिए 676 कम स्कोर नहीं, उसके बावजूद भी, ठीक है ना, तो पेरेंट्स खुश हैं ना तो बच्चे खुश हैं। खुश होने की क्या ही वजह है सर? खुश तो तभी हुआ जाता है सर ना कि ठीक है मान लीजिए कि हमको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, कम से कम कोई भी एम्स तो मिल जाना चाहिए दिल्ली के अलावा सर, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ताकि बच्चे की 5.5 साल की फीस लगभग आपकी 5600 होती है, ठीक है, हॉस्टल सहित आपकी 5600 फीस होती है, कम से कम फीस में बच्चा पढ़ सके। अगर मैं प्राइवेट स्कूल की बात करूं सर, प्राइवेट स्कूल की बात करूं सर, तो उसमें सर करोड़ों की फीस आती है सर, 1-2 पैसा नहीं सर, करोड़ों की फीस आती है सर। प्राइवेट स्कूल में सर बस MBBS करने की सर करोड़ों फीस आती है सर। एक नॉर्मल परिवार का जो अगर गरीब पेरेंट्स होंगे जिनके पास इतने सर पैसे नहीं हो पाएंगे सर, तो ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। बच्चे मेहनत भी किए, ठीक है, लगभग आपका 700 के करीब नंबर भी लाए, उसके बाद भी, ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज मिले तो सर 2 साल तैयारी करने का क्या मतलब है सर? कोई मतलब नहीं मिलता है सर, ठीक है, तैयारी ही नहीं करेगा बिल्कुल, इस तरह से आएगा तो बिल्कुल इस तरह से यदि रिजल्ट आता है तो बच्चा नीट के विषय में सोचेगा ही नहीं इस तरह रिजल्ट आता है तो ठीक है। लेकिन मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना, हालांकि ये स्कैम था, इसके बारे में, ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हुई हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है, NTA क्या जवाब देता है इसके बारे में हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग, मैं पेरेंट्स भी कहना चाहूँगा जिन बच्चों का, ठीक है, मान लीजिए कम स्कोर पाया, मान लीजिए जो बच्चे 550 या 500 600 के नज़दीक आए हैं, ठीक है, तो मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऐसा मत कोई फोर्स करिएगा कि आपका कम स्कोर आया, ठीक है, अपनी तरफ से मत करिएगा। क्योंकि बच्चों को अगर आप, पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को ऐसा बोलता कि तुम्हारा नहीं हो पाया, ठीक है, या कम स्कोर आया, तुम और अधिक मेहनत करो, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बच्चों को कोई प्रेशराइज मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे लग पा रहा है कि ये कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, ठीक है, पेपर लीक हुआ है, 100% पेपर लीक हुआ है, क्योंकि एक ही सेंटर से, ठीक है, 6 बच्चों का 720 में 720 आना वाकई में चौंकाने वाली बात है, ठीक है। इसके बारे में भी चीज़ें जो भी आगे होंगी हम लोग इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हालांकि NTA का जो जवाब है साफ साफ तो इनकार कर दिया, ठीक है। और कुछ बच्चों का जैसे कि 719 नंबर पाए थे, कुछ बच्चे टाइम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उनका ग्रेस मार्क बता के 720 में 720 दिया है इसने, रिजल्ट ने 719 में से 718 पाने वालों को 720 में से 720 मार्क दिया। पूछे जाने पर बताया कि ग्रेस मार्क के थ्रू हम लोगों ने इसका वैसा कर दिया है, ठीक है। 2 बच्चों की ऐसी कहानी थी, तो इस मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए हम लोग इस मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि चलो शिवानी, ठीक है, जैसा भी हुआ रैंक का, ठीक, हालांकि ना पेरेंट्स आपको कुछ कहेंगे ना हम लोग कुछ कहेंगे कि हम लोगों के लिए खुशी की बात यही है सर कि सबका सर आया हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं सर, सबका आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप बताना थोड़ा सा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, ठीक है, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। जो आने वाले जो बच्चे जो नीट UG जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 2025 के लिए, उनका आपको कैसा, मतलब क्या उनके लिए एक सजेशन के रूप में रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में बात करना बेटा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे था, इसके बारे में चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप ही ने मेरा बेसिक क्लियर किया था जैसे कोचिंग में, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और
जब मैं 11th-12th में गई थी तो मुझे ये नहीं मतलब कोई नॉलेज ही नहीं था कि नीट क्या होता है या फिर उसमें कैसा पेपर आता है या फिर उसमें लेवल क्या है पेपर का। वो डर रहता है कि हाँ बहुत हार्ड होता है, इसलिए मतलब सोचते हैं कि 11th-12th पहले कर लें फिर उसके बाद देखेंगे तो होगा, करेंगे तैयारी। लेकिन ऐसा नहीं है, 11th-12th में ही हम कर सकते हैं क्योंकि जितना भी बेसिस होता है उसका पूरा NCERT होता है। हम सोचते हैं कि बाहर से आएगा या फिर साइड बुक हम लेते हैं और उसके वजह से एक्स्ट्रा हमारे माइंड में जाता है और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा नॉलेज होता है और लेकिन जो हम बेसिक होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो NTA है नीट में एकदम बेसिक से ही पेपर बनाता है और इससे हम ये कहेंगे कि आगे अगर प्रिपरेशन अगर करना है तो इधर उधर की बुक पे ध्यान ना दे के पहले बेसिक क्लियर करें। नीट NCERT पे पूरा बेसिस है, पहले NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिवाइज़ करें। और रही बात फ़िज़िक्स के लिए जितना प्रैक्टिस करें आप उतना ही अच्छा रहेगा। और मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मतलब 582 स्कोर किया था और उसमें मैंने मतलब जो कोचिंग का जितना भी मटेरियल मिला था उसी से किया था, कोई साइड बुक नहीं लिया था। और जैसे बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उसके लिए तो NCERT मोर देन इनफ है। और फिर उसके बाद 582 था तो पेरेंट्स बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम दोबारा करो, क्यों नहीं होगा। इसलिए मतलब कोई डिप्रेशन नहीं हुआ मुझे क्योंकि पेरेंट्स का पूरा तरह से सपोर्ट था मेरा। फिर उसके बाद दोबारा जब मैंने तैयारी किया, टीचर भी सपोर्ट किए और साथ में जो इंस्टीट्यूट में पेपर होते थे उसमें भी कम नंबर आने पे डिप्रेशन होता है क्योंकि उसमें कम नंबर आता है कि मतलब पार्ट वाइज भी होता है तो उसमें कम नंबर आता है तो क्यों कम आ रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी कम आता है क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ में जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ये सब, और इन सब के लिए बेसिक क्लियर बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद जब मैंने उसी जो भी पेपर होता था हम लोग का उसमें पहले क्लियर किया कि हाँ मेरा यहाँ मिस्टेक होता था, उस मिस्टेक को एक तरफ करते थे कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है मेरा, और उस मिस्टेक पे ध्यान देते थे कि हाँ यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको दोबारा नहीं करना। अगर दोबारा भी होता था तो पता होता है कि हाँ दोबारा हो रहा है ये मिस्टेक। और हम मतलब जब तीसरी बार वही क्वेश्चन आता था, रिपीटेड आता था, तो लगता है कि हाँ यहाँ हुआ था लेकिन उस बार दोबारा नहीं होता था। इसलिए वजह से मतलब मिस्टेक को कम करते गए तब जाके मतलब नीट में अच्छा स्कोर कर पाए। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा कि हालांकि बायो के लिए मतलब कि नीट के लिए बायो तो बड़ा कंपलसरी है, एक लाइन पढ़ना पड़ता, कब कहाँ से आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि फिजिक्स के लिए क्या मतलब कि NCERT के अलावा कौन सी बुक मतलब कोचिंग का मटेरियल ही काफ़ी है और कौन सी कोई बुक है तो उसको थोड़ा सा बताना। तो फिजिक्स की मैं बात करूँ स्पेशली, फिज़िक्स के लिए स्पेशली बोले तो फिज़िक्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस और वो भी बस जो मिलता है कोचिंग का मटेरियल वही मोर देन इनफ है। लेकिन उसको एक बार लगा के छोड़ देंगे तो उससे नहीं होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इस पे नहीं कि हाँ ये ऐसे ही हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका मतलब क्या है, उस क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है। कभी भी मतलब एक पॉइंट को ऑफ एंड ऐसे करके चेंज कर देता है। और फिज़िक्स में ये है कि मतलब सिंपल NCERT तो जो एग्जाम्पल होता है वो जितना भी उसका क्वेश्चन होता है वो तो लगाना ज़रूरी होता है, और क्योंकि उसी के बेसिस पे बनता है। और एक ही क्वेश्चन में NCERT का जो एक क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में रहते हैं। और लेकिन जो हमारा NTA नीट में होता है उसमें मतलब उसी जो एक क्वेश्चन होता है NCERT का, उसी का मतलब एक क्वेश्चन में जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं उसका एक ही बस सवाल पूछता है और उसी एक सवाल का जवाब देना होता है। और जो भी मतलब पूछेगा वो एकदम सिंपल फार्मूला बेस होता है और इसमें फार्मूला पे मतलब अपना कमांड होना चाहिए अच्छे से। और फिर उसके बाद मतलब लगाते रहेंगे, मतलब स्टार्टिंग से ही हम अपना फोकस रखेंगे। और ख़ासकर फिज़िक्स पे, फिज़िक्स रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस है, ये नहीं कि एक दिन करेंगे दूसरे दिन छोड़ देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है इंसान को, ये तो आप सभी को पता है। और फिज़िक्स के लिए प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक बार कर दिए उसी क्वेश्चन को 3-4 बार लगाओ, क्योंकि ये लगता है बाद में कि हाँ कितने बार लगाएं, बोर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, उसी क्वेश्चन से तो हम सीखते हैं कि हाँ अगर दोबारा अगर मान लो नीट में वही पेपर में क्वेश्चन आता है लेकिन हमारा ये माइंड सेट होता है कि हमने ऐसा पेपर में ऐसे सॉल्व किया था, लेकिन नीट में वही पेपर क्वेश्चन रहता है लेकिन कुछ चेंज कर देता है। हम जैसे ही देखते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही हमने लगाया था, और लेकिन ये नहीं देखते हैं कि नीट कैसे ही मतलब बस वो यूनिट चेंज करके वो खेल लेता है जो भी खेलना होता है उसे, और वही सिंपल पेपर को ही हार्ड ट्रिकी बना देता है। उसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछेगा कि हमें लगेगा कि ये तो लगाए थे, मतलब
इसीलिए वो उसका ऑप्शन भी जो रहेगा हमारे आंसर के हिसाब से उसका ऑप्शन आएगा। लेकिन जब हम पेपर दे के आएंगे हमें खुशी होगा कि हाँ सारा क्वेश्चन लग गया, लेकिन जब आके देखेंगे अरे हाँ यहाँ पे हमने नहीं देखा था, हमारा माइंडसेट हो जाता है कि हमने ये क्वेश्चन इतने बार लगाया है इसलिए ये ऐसे ही लगेगा, वही आंसर आएगा, इसलिए उसी आंसर को हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, हम जो क्वेश्चन लगाते हैं उस पर फोकस करना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को जितने बार लगाएंगे उतने बार फोकस करना होगा। ये नहीं कि हाँ ये लगाए थे यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार उस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को लगाएंगे तो 2 बार दोनों बार ही अच्छे से उसको पढ़ेंगे। इसलिए बोलेंगे कि जब भी पेपर लगाएं तो उसको 10 बार मतलब जितने बार लगाएं उतने बार पढ़ें उस क्वेश्चन को। और थोड़ा सा और एक बात बताना, एक बार बेटा मैं पूछना चाहूँगा कि नीट जो आपका पेपर होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बाकी जो आपके कोचिंग में क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है? मतलब एग्ज़ाम देने से पहले बच्चों को कितना पेपर दे देना चाहिए, कितना अधिक से अधिक पेपर देंगे? मतलब जो आपका पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होते हैं और जो कोचिंग में कराया जाता है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताना, जो मतलब पेपर के बारे में इंपॉर्टेंस पूरा। अगर नीट का ये पेपर देखें या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो पेपर देखें और प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, अगर तीनों को देख के बोलेंगे तो बोलेंगे सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड, लेकिन ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली वही सेम आ रहा है हमारे इस पेपर में। इस पेपर में भी देखेंगे हमारा कुछ भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, वो कैसे मतलब कहाँ से पूछ रहा है वैसे है, और वो मतलब उसी क्वेश्चन को पूछता है लेकिन घुमा के पूछता है। इसलिए बोलेंगे कि मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट पे था पेपर होता था वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, और साथ में अपना एक्स्ट्रा भी जो होता है पेपर उससे भी रिलेटेड रहता था हमेशा, मतलब हर तरह से पूछता था उसमें भी। मतलब जैसे ज़्यादातर होता है फॉर्मूला बेस होता था, और लेकिन कुछ बेसिक जो हमें मतलब हमारा बेसिक क्लियर करता था वैसा क्वेश्चन भी रहता था। मतलब हमारा बेसिक से लेके हार्ड तक सारा जो नहीं भी पूछता वो भी पूछता था नीट में। मतलब नीट में जो नहीं पूछेगा वो भी इंस्टीट्यूट में पूछा जाता था, लेकिन इसलिए पूछा था कि हम लोग पहले से मतलब ये रहें कि हमेशा सिंपल भी नहीं, हमें क्या पता है कि नीट में क्या आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। हमें कुछ मतलब माइंडसेट नहीं क्रिएट करना चाहिए कि हाँ सिंपल ही आएगा तो बस सिंपल ही लगाएंगे। इसलिए हम लोग को मतलब इंस्टीट्यूट में पहले ही हमारा वो कर दिया जाता है, लगातार रोज़ का रोज़ पेपर होता था। लास्ट मंथ जो पेपर होने वाला था तो रोज़ पेपर होता था, तो उसमें हम अपनी गलतियों को एक साइड करते थे और देखते थे कि उस पेपर में जो हम लोग का इंस्टीट्यूट का पेपर था उसमें देखते थे कि कौन सा मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता था। प्रीवियस ईयर तो मतलब बनाए रहते थे और बच्चे तो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन उस प्रीवियस ईयर को ही उसी क्वेश्चन को ही मतलब सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन दूसरे तरीके से पूछता था कि हाँ वही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन समझे हैं या आंसर रटे हैं उससे ये पता चलता था। और वही मतलब उसी क्वेश्चन को चेंज करके उसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये सब चेंज करके ऐसे पूछता था। और जिस भी जैसे हम फार्मूला यूज़ कहाँ ये फार्मूला पढ़ते हैं F=BV/L ऐसे पढ़ते हैं तो हमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये लगेगा या फिर ये लगेगा। लेकिन जब हम मतलब ये रहता है कि हो जाएगा, फार्मूला तो याद कर लिए हो ही जाएगा, लेकिन हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब हमारा माइंडसेट मतलब वो नहीं होगा कि जैसे ही अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पेपर जैसे ही आएगा तो हमें लगेगा कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ यहाँ ये फार्मूला पक्का लगेगा, क्योंकि मतलब देखते ही पता चल जाता है उसमें कि ये दिया है तो इस पर ये फार्मूला लगेगा ही। और हर फार्मूला का एक ये रहता है कि हाँ ये कहाँ लगेगा, इसका मतलब बेसिक क्या है, मतलब किस टॉपिक से ये पूछ रहा है। उस फार्मूला खाली फार्मूला रटने से नहीं होगा, बस उसका मतलब टॉपिक क्या है, वो फार्मूला किस टॉपिक का है ये भी याद रखना होता है। और हम किसी भी फार्मूला को कहीं भी टॉपिक पे नहीं किसी भी टॉपिक पे नहीं लगा सकते हैं। ये बोलेंगे कि मतलब फार्मूला के साथ उससे मतलब उसका बेसिक क्या है, वो क्यों पूछ रहा है, उसका टॉपिक क्या है, उस सब पे भी ध्यान देना चाहिए बस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब कि आपका पेपर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं कम से कम मोर देन 100 से कम 100 से आप ऊपर ही पेपर सॉल्व करिए, ठीक है, तब जाके आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो बच्चों का ख्वाब है कि 720 में 720 लाना, ये बहुत चौंकाने वाली तो बात नहीं, हालांकि बहुत सारे बच्चे 720 में 720 आए भी हैं। एक बच्चा जैसा कि मैं एक देख रहा था इंटरव्यू, फिजिक्स वाला का एक बच्चा था, ठीक है, उसका सर तीसरा अटेम्प्ट था,
ठीक है। तीसरे अटेम्प्ट में बच्चे ने 720 में से 720 मार्क्स अटेम्प्ट किया था। जैसा कि उसका इंटरव्यू आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर होगा PW पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम कह सकते कि 720 में से 720 पाना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, लाया जा सकता है। लेकिन वाकई में 2024 में ऐसे टोटल 67 स्टूडेंट ने 720 में से 720 पाया, ठीक है। उसके बाद एक ही सेंटर पर से 6 बच्चों का, ठीक है, 720 में से 720 लाना कहीं ना कहीं वास्तव में ये चौंकाने वाली बात है। कहीं ना कहीं ज़रूर पेपर लीक हुआ है, ठीक है। इसकी शिकायतें बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर्स, सभी लोग आपके NTA वेबसाइट पर इसकी शिकायत भी किए थे, ठीक है। इसका रिप्लाई भी NTA ने बड़े साफ से दिया है कि नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सफाई, उसने तो अपनी सफाई दे दिया, ठीक है। और बाकी आगे हो ही क्या सकता है, बाकी पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर पेपर लीक होता रहा, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे पेरेंट्स का मनोबल हमेशा गिरता रहेगा। और जिन बच्चों का सर जिस दिन पता चलेगा कि नहीं बच्चा हमारा 676 पा करके भी, ठीक है, अगर उसको कोई एम्स नहीं मिल पा रहा था, बाकी और बच्चे जब सुनेंगे तो उनका मनोबल डाउन होगा, ठीक है। शायद ही कोई चाहेगा कि हम MBBS बने, हम डॉक्टर बने, ठीक है। जो ख्वाब बच्चे पाल के रखते हैं शायद वो हतोत्साहित होंगे। लेकिन मैं बच्चों को बताता हूँ कि हतोत्साहित होने की आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। इस पेपर में लीक हुआ था, ये तो सत्य है, ठीक है। नहीं तो लीक ना हुआ होता, पेपर स्कैम ना हुआ होता तो इतना जो बड़ा फ्रॉड रिजल्ट आया है, ठीक है, जो कि वास्तव में हर एक गार्जियन को, हर एक पेरेंट्स को चौंकाने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब चाहूँगा कि शिवानी के मम्मी से थोड़ा सा बात ही किया जाए और क्या प्रतिक्रिया रही, ठीक है, कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा से। तो मैम आप बताइएगा कि कैसा, मतलब खुशी तो मान लीजिए है और साथ साथ लेकिन एक है कि जब कोई एम्स न मिल पाएगा तो वास्तव में दुखी की बात है, भाई दुख की भी बात है। क्योंकि बच्ची ने मेहनत किया है 2 साल, 1 साल सर 2002 मतलब कि इंटर देने के बाद, ठीक है, साल भर तैयारी की, पेरेंट्स ने पैसा फूका टोटल कोचिंग पर, उसके बाद हॉस्टल का पैसा फूका, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए 40 रैंक आया, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी 676 नंबर पाने के बाद भी अगर कोई एम्स, ठीक है, मतलब या कोई एम्स कॉलेज नहीं मिल पाता है तो वास्तव में पेरेंट्स को, साथ साथ बच्चों को दुखी होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैम आप बताइएगा। सर, हम पूनम कुमारी उनकी माता जी बोल रही हूँ। हमारी बच्ची 100% अपना पढ़ाई में मन लगाई है। अगले बार भी 582 लाई थी, अब की बार भी 676 लाई है। हम लोग के गौर की बात है कि ला के हम लोग का मनोबल ऊंचा की है, मगर रैंक आने के बाद सब लोग का मन दुखी हो गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आवाज़ों से लग रहा होगा कि मतलब सोचिए कि जब तक रैंक नहीं आया था, वास्तव में बता दूं कि हम लोगों के पास फ़ोन आया, कॉल्स आया, ठीक है, कि वास्तव में पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे सर कि हमारी बच्ची ने सर 676 समथिंग, ठीक है, इसके अराउंड हमारा नंबर आएगा। पेरेंट्स बहुत खुश थे, कम से कम कोई एम्स पटना तो मिल ही जाएगा, ठीक है, दिल्ली ना मिल पाएगा तो एम्स पटना तो मिल ही जाएगा, और बहुत खुश थे कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपका मिल जाएगा। इसके बावजूद जब रैंक आया तो सोचिए कि पेरेंट्स कितना दुखित हुए, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने अपना 100% दिया है, ठीक है, बच्चे में कोई कमी नहीं है, इतना इसने अपना बेस्ट दिया, 2 सालों में अपना मेहनत तैयार करके अपना बेस्ट दिया, उसके बावजूद भी, ठीक है, अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज न मिल पाना वाकई में सब चौंकाने वाली बात है। तो मैं चाहूँगा सर इसमें अगर जो भी अगर आपकी शिकायतें हैं, थोड़ा सा चीज़ें हैं, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर के सर, तो आप सब हम सभी लोगों के बीच शेयर करें सर। एक कितना दुख होता है सर जब बच्चा मेहनत भी करे, ठीक है, ना आए तो एक पेरेंट्स को सर कितना दुख होता है। बाकी सर ये भी बताइए कि जो और भी पेरेंट्स हैं इसको देख के बहुत दुख होने की कोशिश ना करें, भाई मेहनत करते रहें, बाकी जो होगा सब देखा जाएगा। थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइएगा। लाइफ में एग्ज़ाम ही फुल स्टॉप नहीं है, आगे बहुत से अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। कोई को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। बच्चा आप देख रहे हैं आपके एटमॉस्फेयर में रह रहा है, अपने से तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, अपना रिजल्ट भी अच्छा लाया है। लेकिन कुछ अंदरूनी जो शिकायतें चल रही हैं पेपर लीक का, और कुछ इसमें पेपर लीक है, कुछ पेपर लेवल है, कुछ आता पेपर का जो लेवल जो घटता जा रहा है दिन ब दिन, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वो भी का कारण फैक्टर है कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक नए सिरे से, एक नए जोश से
अपने एम को प्राप्त करने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। जो एम है अगर उस पर लगे रहेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, नहीं इस साल हुआ कोई बात नहीं, अगले साल फिर उसी पर तैयारी कर उसके लिए आगे बढ़िए, नए सिरे से, नए जोश से। मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा सर, इस बच्ची का सर अगर मान लीजिए कि एम्स नहीं मिल पाता कोई, ठीक है, वैसे तो सर बड़ा मुश्किल दिख रहा है, जहाँ तक कि सर 11,000 समथिंग रैंक है, 11,000 लगभग है आपका रैंक। सर अगर नहीं मिल पाता है सर तो क्या सर आपकी क्या चॉइसेस रहेंगी सर इसके बारे में? अभी बेटी का जो रैंक आ रहा है उस हिसाब से यूपी के टॉप 10 में कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं एम्स एक्सपेक्ट कर रहा था बेटी के लिए, लेकिन एम्स नहीं मिल पाएगा। लेकिन यूपी के टॉप 10 कॉलेज में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जहां बेटी अच्छे से तैयारी करके पीजी के लिए अच्छा रैंक ला करके अच्छे कॉलेज से पीजी करेगी। अच्छा, मेन जो टारगेट है, हालांकि एमबीबीएस तो मान लीजिए कहीं से हो जाएगा, लेकिन जो टारगेट रहेगा पीजी करने का, क्योंकि पीजी का अपने आप में एक महत्व बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हम देखिए सभी लोगों से, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी गार्जियंस हैं, अगर आप लोग हमको सुन पा रहे, वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आप अपना जो सपना पाले हैं डॉक्टर बनने का, आप उसको बिल्कुल पालिए। ठीक है, मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि 2024 का रिजल्ट ऐसा चौंकाने वाला आ गया तो आपका बार बार ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पर एनटीए भी विचार कर रहा है, एनटीए सोचेगा, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें होंगी तो सर एक होता है ना सर कि जब एक समय जो होता है एक सहने की बच्चों की क्षमता का, अगर कोई भी सर, ठीक है, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, अगर पार कर जाएगा, ठीक है, तो बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2024 का रिजल्ट ऐसा आ गया तो आप सभी लोग हतोत्साहित हो जाएं। जो आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप छोड़ दें या उसमें मन न लगाएं, या जिन बच्चों को ख्वाब हो करने हमको डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करनी है, एमबीबीएस करना है, उसके बाद पीजी भी करना है, तो बच्चे अपना कंटिन्यू तैयारी करें। ठीक है, पॉजिटिव होकर चाहे थिंकिंग के साथ आप तैयारी करें। ऐसा नहीं कि रिजल्ट इतना जा रहा है, 720 में से 720 पाने वाले को भी एम्स नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आपको कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है। आप अच्छे से अपना बेस्ट दीजिए, अपना अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। हालांकि अब की बार का रिजल्ट वास्तव में चौंकाने वाला रिजल्ट था, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इतने मार्क्स पाने के बावजूद भी न तो पेरेंट्स खुश हैं न तो बच्चे खुश हैं। पेरेंट्स खुश होने के पीछे रीज़न भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल अगर देखा गया तो 665 पर ही आपका एम्स पटना, ठीक है, जितने भी एम्स मिल जा रहे थे, दिल्ली को छोड़ करके बाकी सारे एम्स मिल जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब की बार 676 पाने के बाद भी अगर, ठीक है, अगर आपका कोई गवर्नमेंट कॉलेज अगर बच्ची को न मिल पाए, ठीक है, तो वास्तव में ही, ठीक है, बहुत खुशी की बात तो पेरेंट्स के लिए नहीं रहेगी, ना बच्चों के लिए खुशी की बात होगी, और ना बच्चे जो तैयारी करें 2025 के लिए उनके लिए भी खुशी की बात ये नहीं होगी। क्योंकि इतना पाने के बाद भी सोचिए कि सर इतना सर पढ़ना पड़ता, सर बायो पढ़ना पड़ता, सर फिजिक्स केमिस्ट्री, सर इतना चीज़ों की तैयारी करना पड़ता है एक साथ। ठीक है, और 720 में से 720 सर लाना बहुत बड़ी बात होती है सर। ठीक है, अगर एक टीचर को सर बैठा दिया जाए तो शायद वो भी 720 में से 720 सर ला पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है सर। ठीक है, लेकिन बच्चे 22 साल से 2 साल तैयारी करके घर द्वार छोड़ करके इतना मेहनत करके बच्चे, ठीक है, सोचिए कि 720 में से 720 पाने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। जैसा आपने देखा कि आपके पास स्टूडेंट हैं, सोचिए कि उनका एम्स दिल्ली मिल पाएगा तो भी आपका मुश्किल से मिल पाएगा, क्योंकि आपका कैटेगरी वाइज वहाँ भी सीटें होती हैं। ठीक है, तो ये पाना बड़ा मुश्किल है कि 720 में पाने वाला बच्चा भी आपका एम्स दिल्ली मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं हम कर सकते। ठीक है, तो वास्तव में बहुत चौंकाने रिजल्ट रहा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम सभी लोगों शिवानी से बात की, बाकी उनके पेरेंट्स से बात किए। ठीक है, मैं चाहूँगा कि डीके सर आप थोड़ा सा पेरेंट्स को और जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं सर उनको मोटिवेशन के रूप में सर क्या कहना चाहिए। ठीक है, और 2024 के रिजल्ट को लेकर ज़्यादा न घबराएं। ठीक है, आपकी तरफ से सर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर बच्चों को, और जितने भी पेरेंट्स उनको सर आप जरूर बताएं सर। देखिए, हम लोगों का बहुत अनुमान था कि नहीं बच्ची जो है 676 लाकर जो है कि कोई इसको एम्स कॉलेज मिल जाएगा और जो है कि अपना पढ़ाई करेगी, एमबीबीएस के करेगी। लेकिन जो है कि हम लोग के अनुमान के मुताबिक नहीं रहा ऐसा कट ऑफ अब की बार का, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना हाई कट ऑफ गया है। क्योंकि पीछे जो है बहुत सारे बच्चे थे जो इससे कम नंबर पा कर भी जो है एम्स में जो है एडमिशन लेकर एमबीबीएस की पढ़ाई किए। लेकिन अभी देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्ची का टारगेट है, क्योंकि यही ऐसा एक एग्ज़ाम नहीं कि यहीं पे रुक जाना है। बच्ची का जैसा कि यूजी नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस पढ़ाई किया जाता है, उसके आगे जो है वैसे ही नीट पीजी भी होता है, उसके आगे भी विशेषज्ञ
की पढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग जो है कोशिश करें कि नहीं जो है कि उसको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं रिज़ल्ट अब की बार कट ऑफ देखने के बाद बहुत सारे टेंशन में होंगे, डीमोटिवेट होंगे कि नहीं इतना लाने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे कैसे तैयारी करें, क्या करें कि नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी मेहनत करें, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं इस पर कोई विचार किया जाएगा और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इन सब सारी चीज़ों को जो प्रतिक्रिया आई है बच्चों की कि नहीं पेपर लीक हुआ है या कुछ ऐसा जो भी आया है प्रतिक्रिया, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगा और हो सकता है कि आगे रिजल्ट अच्छा रहे, कट ऑफ अच्छा रहे, जिससे कि आप सभी लोगों को इतना स्कोर पाने के बाद भी आपको एम्स मिल जाए और पढ़ाई आप कर सकें। जी सर, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि सर जब आपका क्या नाम है कि जब आपका रैंक नहीं आया था और बच्चे का सर 676 के अराउंड आ रहा था, तो सर मैं चाहूँगा कि जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही, बाकी जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? हालांकि बहुत लोग खुश रहे होंगे, बधाइयाँ दिए होंगे, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने सुना तो फिर कैसी प्रतिक्रिया लोगों की रही? थोड़ा सा इसके बारे में सर बताएँ। देखिए, रिलेटिव में तो रैंक के विषय में कोई जानकारी नहीं रहता है। 676 सुन करके बहुत लोग खुश हुए थे, सबने सुन करके आया था, सभी ने बधाइयाँ दिया था। लेकिन जो उससे जुड़ाव लगता है रैंक के विषय में, जिसको जानकारी है कि कॉलेज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर विचार करता है माता पिता कि किस कॉलेज में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं। तो जब रैंक देखा गया तो बहुत दुख हुआ। हालांकि एक बेस्ट कॉलेज यूपी में मिल जाएगा, लगभग 33 कॉलेज हैं यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज, और टॉप 10 की कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आगे के लिए एनटीए को इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो बच्चा फिर नीट की तरफ जाएगा ही नहीं। डॉक्टर बनने का सपना एक तरह से, जिसको 720 ला करके भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है, वो बच्चा क्या सोचेगा? एक बच्चा जब नीट के प्रिपरेशन करता है तो उसका एक ही एम्स से करता है, उसको एम्स दिल्ली का सपना दिखाई देता है। बाकी तो बात की चीज़ें हैं कि कहाँ वो एडमिशन लेगा, कहाँ से MBBS करेगा, क्या करेगा। लेकिन इस बार का जो रिज़ल्ट आया है, जो रैंक आया है, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द बचा ही नहीं है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। बिल्कुल सर, पहली बार, ऐसा कभी नहीं हुआ था सर। ठीक है, तो यही करना कि एनटीए इस पर विचार करे ताकि बच्चों का भविष्य सुधरे और माता पिता आगे बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को इस क्षेत्र में, इस लाइन में भेजें, समाज की सेवा बच्चे था इस क्षेत्र में आकर समाज की सेवा कर सकें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है शिवानी, आप हालांकि लास्ट में कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा कि एक कैसे मतलब चीज़ें होती हैं कि नहीं, कि भाई अब जब डॉक्टर बनना होता सपना, तो ये चीज़ें हैं सर कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो इंटर के बाद साल 2 साल की तैयारी करके कहीं ना कहीं मतलब आपका फोर्स में किसी भी लाइन में सर भर्ती हो जाते हैं। लेकिन आपको एक डॉक्टर बनने के लिए आपको बता दूं कि इंटर के बाद अगर मान लीजिएगा अगर अपीयर में डाल रहे हैं तो मान लीजिए इंटर के बाद आपका, ठीक है, अपीयरिंग में अगर डाल रहे हैं, अगर अपीयरिंग में अगर आपका नीट यूजी क्लियर हो जाता है तो मान लीजिए आपका साल बर्बाद नहीं होता है। लेकिन सोचिए कि जिन बच्चों का 2 साल बर्बाद होने के बाद MBBS में आपका क्या होगा, एडमिशन होगा, तो लगभग सर MBBS की 5.5 साल से 5.5 साल में डिग्री मिलती है सर। तो 5.5 साल मैंने 5 साल मोटा जोड़ लीजिए, 5 साल है, बाकी फिर उसके बाद नीट आपका जैसे नीट UG सर होता है उसी प्रकार से नीट PG भी होता है, उसका भी सर एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, उसका भी सर 3 साल का कोर्स होता है सर। ठीक है, तो मतलब देखा जाए कि 5 से 3 8 साल ये हो गए, बाकी नीट में बच्ची ने 2 साल दिया, तो सर लगभग कितने साल, 10 साल हो गए सर। तो 10 साल हो गए, मतलब आपको एक डिग्री पाने के लिए डॉक्टर की, ठीक है, आपका लगभग सर 10 साल लग जाएगा। ठीक है, माने कि एक डॉक्टर बनने के लिए बच्चों को 10 साल आपका टोटल पढ़ाई करनी पड़ती है। सर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर कि जो बच्चे सर 12 में जो प्रिपरेशन करते हैं, जो तैयारी करते हैं, ठीक है, उसका समझ लीजिए कि जब बच्चे MBBS में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो इसका 10%, ठीक है, समझ लीजिए कि 10% भी मतलब कहा जाए सर MBBS में सर बहुत पढ़ना पड़ता है सर, बहुत पढ़ना पड़ता है सर। इंटर का जान लीजिए कि MBBS की जो पढ़ाई है इंटर का मान लीजिए मात्र 10% के बराबर है, सोच लीजिए MBBS, ठीक है, MBBS जो पढ़ाई होती है इंटर का जान लीजिए बस 10% के बराबर है सर। इतना उसमें पढ़ना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता
पड़ता है सर। जिस दिन सर बच्चा जब एग्ज़ाम सर MBBS वाला जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है जब देने जाता है सर, तो उस बच्चों को सर रात भर जगना पड़ता है। सोचिए अगर मान लीजिए कि 10 बजे का एग्ज़ाम है बच्चा, तो बच्चा जान लीजिए कि 4 से 5 बजे तक पढ़ता है, फिर उसके बाद 9 बजे उठता है, 1 घंटा में तैयार होकर के बच्चा अपने सेंटर पर मान लीजिए नज़दीक है तो 1 घंटा में ऐसे करके जाता है। सोचिए कि रात भर जगना पड़ता है सर, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जा करके सर एक MBBS की सर डिग्री मिलती है। सर मजाक नहीं है कि सर कोई भी सर डॉक्टर बन जाए सर, इसके लिए सर बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। अपने बहुत अटेंशन देना पड़ता है और बाहर रह कर के सर ऐसी बहुत सारी परेशानियों को भी जूझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सर आप बाहर बहुत हैं तो आप बहुत स्वतंत्र हैं, घर जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ऐसा कुछ भी सर नहीं है। बाहर जाने पर नए लोग मिलते हैं सर, और हर एक परेशानियों को, हर एक लोगों को सर झेलते हुए सर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है सर, उसके बाद जाके डिग्रियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि शिवानी जब हालांकि चलिए ठीक है, हालांकि मान लीजिए आपका कोई एम्स नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपका कोई अच्छा कॉलेज आपका यूपी में भी, ठीक है, कोई बेस्ट कॉलेज मिल जाता तो आप वहीं से बेटा पढ़ाई करना, ठीक है। हालांकि हम लोगों को समझौता ही करना पड़ेगा। अब हम लोग सजेशन नहीं देंगे ना, पेरेंट्स सजेशन देंगे कि आप 1 साल और तैयारी करो, कोई सर मतलब नहीं है सर, ठीक है ना। हम सजेशन देंगे ना पेरेंट्स सजेशन देंगे। 2 साल तैयारी करने के बाद इतना अच्छा मार्क्स आया फिर भी एम्स नहीं मिल पाया, तो हम लोग तो सजेस्ट नहीं करेंगे ना, कोई गार्जियन भी सजेस्ट करेगा कि आप चलो कि फिर तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेटा अच्छे से अपना यूपी में ही कोई अच्छा कॉलेज मेडिकल का मिल जाए, उसमें एडमिशन्स लेके आप अच्छे से पढ़ाई करना। और मैं चाहूँगा कि आप बताना कि एक डॉक्टर अच्छा से, डॉक्टर तो को बनना तो है, ठीक है, डॉक्टर तो बनना है। और कैसे मतलब कि कैसे आप लोगों की सेवा करोगे, आप थोड़ा सा कैसे विचार आए इन चीज़ों के बारे में, एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो कैसे लोगों को, ठीक है, आपका क्या सहयोग रहेगा, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताना। पहले तो इस लाइन में कैसे जाना है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे मतलब जो अगल बगल जो रिलेटिव्स थे उनको भी मतलब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो फिर 10th क्लास में मेरी सिस्टर की शादी हुई, जिसे मतलब जीजा से कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बताया कि मतलब डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा मतलब रास्ता है नीट का प्रिपरेशन करना। तो 11th-12th में मतलब उतना पता नहीं था कि कैसे पेपर होता है। फिर उसके बाद 12th के बाद मतलब गया जाके मैंने तैयारी की, और फिर ये स्कोर पाके फिर सोचे हैं कि मतलब MBBS जो भी मिलेगा यूपी में वो कर लेंगे। उसके बाद नीट जो PG होता है उसके लिए अपना 100% देंगे। अब जानते हैं कि इतना है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो अपना कोई भी लापरवाही, ये तो सोच लें लापरवाही तो करना नहीं है, और बनना है डॉक्टर तो सब चीज़ को इग्नोर करके मतलब अपना पूरा फोकस करना होगा, और नीट PG क्रैक करके एक अच्छा सा डॉक्टर बन के मतलब जितने भी लोग हैं सबकी सेवा करना। और ये मेरा मतलब पैसों के लिए कुछ नहीं है, और मेरे मम्मी पापा का यही सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोले जिसमें मतलब जो भी लोग हैं वो उनका फ्री में इलाज हो, जिनको नहीं मिल पाता है, जो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, वो सब फैसिलिटी मिले, और मतलब ऐसा हो कि मतलब दूसरों का सेवा करके ही खुद को आनंद मिलता है, ये बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, वास्तव में हम लोग भी हैं सर इस एरिया में पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है, और तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो पाए उतनी हम लोग सेवा देने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, हर तरीके से मोटिवेट करते हैं। और जहाँ तक सर मैं जान पाया हूँ सर कि एक डॉक्टर सर किसी ईश्वर से, किसी भगवान से सर कम नहीं है सर, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत होगा सर, आस्था तो हालांकि सबकी अलग अलग है, वो तो बात की बात है सर, लेकिन एक डॉक्टर बनना इस युग में सर, ठीक है, एक किसी भगवान से कह सकते हैं, किसी ईश्वर से कम का नहीं है। जिसकी ऐसी सोच है, हालांकि मैं गार्जियन को, उनकी शिवानी के मम्मी पापा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बच्ची का मनोबल बढ़ाए, ठीक है। साल भर तैयारी की, उसके बाद भी, ठीक है, पेरेंट्स का सहयोग से 2 साल तैयारी ठीक है, 2 साल तैयारी करने का मौका गार्जियंस ने दिया, और अब भी बच्ची के साथ हैं, ठीक है, और बच्ची ने अपना पूरा बेस्ट करके अच्छा रिजल्ट भी लाई, और भी गार्जियन बच्ची के साथ हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मैं सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मम्मी पापा का, साथ साथ बच्ची का भी, ठीक है। बाकी इनके सभी टीचर्स का, हालांकि मैं थोड़ा सा अमित सर की भी बात करूँगा, ठीक है। अमित सर, याद है ना अमित सर, यूनिक, बिल्कुल बिल्कुल, यूनिक स्टार क्लासेस के डायरेक्टर अमित सर, ठीक है। उन्हीं के थ्रू हम लोग उन सर से जुड़े भी थे, उनका भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना होते तो शायद हम लोग आपसे भी ना जुड़ पाते, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से हम लोग आपसे जुड़े, ठीक है। और बाकी एक अमित यादव सर भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, उनसे भी आज बात हुई थी हम लोगों की। बाकी अमित सर से, जो अमित राजेश सर हैं, उनसे भी हम लोगों की बात हुई, ठीक है। अनुराग सर, उनसे भी हम लोगों की बात आज ही हुई है, सबसे बातें हुई है, ठीक है। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इस बच्ची को सभी लोगों ने
ने पढ़ाया, मोटिवेट किया, ठीक है, और एक अच्छे मार्ग पर चल के आज बच्चे देख सकते हैं कि आप लोगों का नीट, ठीक है, यूजी 2024 कॉलेज, ठीक है, 676 मार्क पा करके, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्ची को कॉलेज आपका यूपी में मिल ही जाना है, ठीक है, और जो कि सभी लोगों के सहयोग से ही बच्ची ऐसा कर पाई, क्योंकि बच्ची का अगर बेसिक सही नहीं होता तो शायद ही, ठीक है, कोई बच्चा, ठीक है, नीट का तैयारी करने का, ठीक है, मुश्किल से ही सोचेगा। तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मैं पूछना चाहूँगा बेटा कि क्लास 10th में कितना परसेंटेज रहा आपका क्लास 10th में? बताना, इससे तो बताना। क्लास 10th में 85% रहा। और क्लास 12 में कितना था? 88%। अच्छा, कुछ मैं परसेंटेज के बारे में बात करूंगा, जैसे भाई परसेंटेज तो हालांकि मायने बहुत नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, जो बच्चे, ठीक है, अच्छे पढ़ने में होते हैं उनका जनरली आपका जो परसेंटेज होता है वो 85 प्लस, ठीक है, 95 प्लस करके होता है, तो रिजल्ट भी मायने करता है। हम करें कि एक बच्चा मान लीजिए कि 10th में अगर मान लीजिए 60 पा रहा है, 65 पा रहा है, तो क्या उसको बहुत हम अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा तो नहीं कह सकते, एक एवरेज बच्चा कह सकते हैं। हालांकि वो भी बच्चा तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन करके वो भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा बच्चों कि अपना बेसिक जो है अपना स्ट्रांग रखो। अगर आपको वाकई अगर डॉक्टर बनने का ख्वाब है, ठीक है, या इंजीनियर बनने का ख्वाब है बच्चों, तो याद रखो अपना बेसिक को स्ट्रांग रखना। जैसा कि शिवानी ने भी बताया था कि बेसिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर आप लोग स्ट्रांग नहीं रखेंगे, याद रखो बच्चों, आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। तो अपना बेसिक स्ट्रांग रखो, कोशिश करो कि आप लोगों का जो 10th में जो मार्क्स है वो 90 प्लस मार्क्स रहे, ठीक है, 85 भी प्लस रहता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, साइंस अच्छी होनी चाहिए, तो ही जा कर के आप बेटा, ठीक है, डॉक्टर या इंजीनियर का ख्वाब अपना देख सकते हैं। नहीं तो अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं रहा, ठीक है, तो आप अगर तैयारी तो करोगे, लेकिन देख ही रहे हो कि 720 में से 720 पाने वाली भी महारथी है, ठीक है। अगर आपका कम मार्क्स आता है तो आप जो ख्वाब देखे हो कि कोई एम्स पटना या कोई अच्छा मिल जाएगा कॉलेज, तो मुश्किल से ही मिल पाएगा। तो मैं कहूँगा कि जिसको भी कुछ बनना है, अपना बेसिक आप लोग स्ट्रांग रखिए। 10th में आपके अच्छे मार्क्स आए, 12th में आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, और 12th में ही आप अपेयरिंग डाल दीजिए, वहाँ भी एग्ज़ाम दीजिए नीट का, ठीक है। मान लीजिए अच्छा परसेंटेज नहीं आता, अच्छा परसेंटाइल नहीं आता है, तो आप क्या करिए कि एक साल ड्रॉप लेकर के फिर प्रिपरेशन करिए, और आपका कोशिश करिए कि आप लोग सभी लोगों का, ठीक है, जो भी मार्क्स रहे 7, ठीक है, 100 से प्लस ही 700 से प्लस ही रहे, तब तो जान लीजिए कि आपको कोई एम्स मिल पाएगा। अगर 700 से कम आता आज के डेट में, ठीक है, तो समझ लीजिए कि मुश्किल से ही कोई आपको एम्स मिल पाएगा। फिर वहीं प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, आपको अधिक से अधिक फीस मिलेगी, फीस लगेगी, करोड़ों का देना पड़ सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग अपना बेसिक स्ट्रांग करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पॉजिटिव थिंकिंग होकर सोचिए, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना इस रिजल्ट को लेकर के कि हतोत्साहित हो जाए। हम 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हतोत्साहित आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, और ऐसा जो रिजल्ट है बार बार आपका रिजल्ट ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। और तो चलिए ठीक है, बाकी बच्ची को अगर कॉलेज वॉलेज मिल जाता अच्छे से, ठीक है, तो हम लोग एक आध इंटरव्यू हम लोग नेक्स्ट में भी कर लेते हैं। अगर कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो एक इंटरव्यू हम लोग कॉलेज मिलने के बाद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में मैं एक शब्द थोड़ा सा फिर से पूछना चाहूँगा कि वास्तव में मम्मी की मतलब वास्तव में अच्छा तो नहीं लगा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या मतलब NTA जो है उसको क्या ऐसा करना चाहिए भाई, जो कि भाई इतना पेरेंट्स बच्चों को समय दे करके तैयारी करवाते, इतने पैसे खर्च करते हैं, रिजल्ट इतना ख़राब दे रहा है, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा इसके बारे NTA के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा बताइए। NTA के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि इसको इतना नहीं करना चाहिए। बच्चों को सोच समझ के उनके परसेंटेज के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। बच्चे लोग 100% दे रहे हैं, तुमको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हालांकि जब हम लोगों ने सुना था सर कि वास्तव में जब 676 का नाम सुना था तो हम लोगों को एकदम से श्योर था सर कि सर एम्स तो कोई पटना तो मिल ही जाएगा सर, एकदम हम लोगों को पूरा श्योर थे ना, हम लोग खुद श्योर थे कि कोई न एम्स आज 20 एम्स है, 20 एम्स में 6000 पर क्लोजिंग हो जा रहा है एम्स मदुरई तक, लेकिन एम्स पटना तक काफ़ी अच्छे हैं जिसमें PG का कोटा भी है, हम वहाँ तक एक्सेप्ट किए थे, लेकिन अब क्या बताएं। जान लीजिए कि पेरेंट्स निःशब्द हैं, ठीक है, कुछ भी कह पाना इन लोगों के लिए मुश्किल है, समझ लीजिए, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी खुशी नहीं है क्योंकि बच्ची ने मेहनत किया है, मेहनत करके इतना किया, 2 साल का तैयारी, मतलब 2 साल सेकेंड इसका अटेम्प्ट है, सोचिए, उसके बाद भी मतलब अगर जो ख्वाब बना के चली थी अगर न मिल पाए तो वास्तव में किसी भी पेरेंट्स किसी भी बच्चों को ज़रूर, ठीक है, मतलब कि एक दुखद समाचार है, दुखद घटना आप कह सकते हैं ऐसा। और जैसे चलिए
ठीक है, कि हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी आपको, जैसे कि आपने पूरा चानिया क्षेत्र में सर इस एरिया में अगर देखा जाए चानिया क्षेत्र की मैं बात करूँ, चानिया क्षेत्र में इस बच्ची ने ठीक है जो कि फर्स्ट, बाकी इसके अलावा सर कोई नहीं है सर इस एरिया में। सर इस एरिया की मैं बात करूँ चानिया ठीक है आपका जो ब्लॉक है ठीक है, इसमें बच्ची ने आपका सबसे हाईएस्ट मार्क लाया है जो कि 676, जो कि हमको लगता है जिले की मैं बात चंदू जिले की बात इसका सेकेंड रैंक है। बाकी शिवानी का आप लोगों ने देखा डीके सर बताया था इसका 690 मार्क्स पाके फर्स्ट रैंक रहा और इसका सेकेंड रैंक रहा। इस बच्ची ने बहुत अच्छा मेहनत किया। चंदौली ज़िले में आपका जान ली कि सेकेंड रैंक लाना बहुत अच्छी बात है ठीक है। इसके बाद भी अगर 9 कॉलेज मिल पाए तो वास्तव में पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को बाकी बच्चों को बहुत दुखित तो होना ही है। तो चलिए, तो आज का हम लोग इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। और लास्ट में अगर कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हैं लास्ट में कुछ भी बच्चों के लिए जो 2025 के लिए तैयारी करें उनके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन करो कि आप ज़रूर बोलना ताकि आप शायद बच्चे ना हो। लास्ट में हम यही बोलेंगे कि आप डीमोटिवेट ना हो और जितना हो सके अपना 100% तो आप इस बार भी दिए हैं, आपको ये पता है, लेकिन हमें पता है अच्छे से कि ये पेपर लीक हुआ है और हमें ये भी नहीं पता है कि 25 में क्या होगा। और उसको हम देख के हम कभी भी अपने सपने को ड्रॉप तो नहीं कर सकते। उसको सपने को पाना है तो लड़ना तो पड़ेगा ही, और लड़ने के लिए मेहनत और जुनून दोनों एक साथ होना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं और जब बच्ची का आपका मिल जाएगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोग फिल करते हैं। और आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना अधिक से अधिक हो सके आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और जहां अधिक से अधिक हो सके लोगों के बीच फैलाइए। और जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट के माध्यम से जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप सभी लोग दे सकते हैं। और एक बच्ची का मनोबल को ठीक है ऊँचा बनाने के लिए आप सभी लोग इसको कमेंट्स ज़रूर करें ठीक है, क्योंकि बच्ची ने मेहनत किया है, मेहनत करके ठीक है इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया। तो आप सभी लोग ठीक है बच्ची के लिए मनोबल ऊंचा करने के लिए आप ज़रूर कमेंट्स अच्छा करें ठीक है। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए ठीक है, शुक्रिया सभी लोगों को ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।